हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जुलाई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर देखिए, पकड़ा गया सीमा हैदर का झूठ। नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री का दावा निकला खोखला। केंद्रीय एजेंसियों को नहीं मिले 13 मई वाले सबूत। सीमा हैदर की कहानी में आया नया पेच। अलग अलग उम्र की नहीं बता पाई वजह, अब पाकिस्तान भेजने की चल रही तैयारी। वहीं सीमा हैदर के चक्कर में आप एसडीएम ज्योति मौर्य को तो भूल गए। अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद के बीच में जेठानी सुब्रा ने भी एंट्री मारी और कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, ये सीमा हैदर और ज्योति मौर्य से जुड़ी खबरें विस्तार में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए, आम आदमी के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले टमाटर के भाव घटाए। अब 70 रुपए किलो बेचेगी टमाटर सरकार। सब्सिडी में इतने दिन 80 रुपए किलो टमाटर दे रही थी, आपको पता होगा, भारत सरकार देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर। लेकिन अब 80 की बजाय 70 रुपए प्रति किलो के भाव पर टमाटर मिलेंगे। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के कई शहरों में सस्ते टमाटर बेचे जाएंगे। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। वैसे अभी ना सिर्फ टमाटर महंगे बिक रहे हैं, बल्कि देखिए अदरक भी 300 रुपए किलो और धनिया भी 200 के पार पहुंचा। जुलाई महीने में अधिकतर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। 27 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर के 8.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और 27 तारीख से गुजरात के 2 दिन दौरे पर भी आएंगे पीएम मोदी। यहाँ हीरासर एयरपोर्ट व सेमिकॉन इंडिया समिट का उद्घाटन भी करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बेबी पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से हुआ कैंसर। कंपनी को देना होगा 1.5 अरब रुपए का जुर्माना। ये मामला कैलिफोर्निया से सामने आया। जो बच्चों के बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है ना जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, उसके प्रोडक्ट से देखिए कैंसर होने का मामला सामने आया। अच्छा, अगली खबर देखिए, म्यूटेशन कराने का झंझट ही खत्म। रजिस्ट्री होते ही हो जाएगा दाखिल खारिज। ऑनलाइन भी ले सकेंगे इंतकाल। मकान, जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री कराने के बाद अब दाखिल खारिज के लिए आपको तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बाद पोर्टल पर ऑटोमेटिकली म्यूटेशन अपलोड कर दिया जाएगा। ये सुविधा शुरू कर दी है हरियाणा सरकार की तरफ से। अगर आप भी गुड़गांव, फरीदाबाद या हरियाणा के किसी भी जिले में संपत्ति की रजिस्ट्री कराते हैं तो अब उसका म्यूटेशन यानी कि नामांतरण अपने आप हो जाएगा। पटवारी वगैरह को कागजात देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, उच्च शिक्षण संस्थान समूहों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमंत्रण दिया, प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, बड़े दुख की बात है, कल ही आपको पता होगा उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई, 11 लोग झुलस गए। उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यह हादसा हुआ। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में 22 लोग मौजूद थे और तभी वहां अचानक से करंट की फोल्डिंग हो गई, जिसमें 22 लोग चपेट में आए, जिनमें से कुछ घायल हो गए। 15-16 लोगों की जान जाने की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाम को चमोली पहुंचकर घटनास्थल का दौरा भी किया। अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे ऑफिस के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में सुबह 11:30 बजे लगभग करंट फैल गया और तभी यह बड़ा हादसा हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया और पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए परिजनों को देने की घोषणा की। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी देखिए लैंडस्लाइड और बाढ़ में 8 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी पहाड़ों से चट्टाने गिरी, बाजार डूबा। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी म्यूजियम में दिखेगा भारत का 600 साल का इतिहास। ट्री एंड सरपेंट एग्जीबिशन में शोकेस की जाएंगी 125 से ज्यादा भारत की पुरानी ऐतिहासिक कलाकृतियां। अमेरिका के नामी मेट म्यूजियम 21 जुलाई से भारतीय इतिहास पर एक एग्जीबिशन शुरू करने जा रहा और दुनिया भर के लोग यहाँ भारत की पुरानी संस्कृति को देखेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी इस प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए भी गई है। अच्छा, बड़ी खबर है, डिजिटल इंडिया एक्ट लागू करने का प्लान बना रहा हमारा भारत। डीएनपीए डायलॉग में ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया कर सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है। खेल समाचार से खबर है, एशिया कप का शेड्यूल जारी हुआ। श्रीलंका में होंगे भारत के मैच। 2 सितंबर को पाकिस्तान से होगा भारत का मुकाबला। कैंडी में होगा ये मैच। 17 सितंबर को कोलंबो में फाइनल मैच खेला जाएगा। ये एशिया कप का पूरा शेड्यूल भी देख सकते हैं आप इस साल होने वाले क्रिकेट मैच का। अच्छा, साइंस से देखिए बड़ी खबर आ रही है, नैनो रोबोट शरीर में तैनात होंगे, बीमारी भी ढूंढेंगे, इनमें सर्जरी की भी क्षमता है। अगले महीने पहली बार इंसानों में इस तरह का परीक्षण किया जाएगा अगस्त से। मेडिकल चिकित्सा की दुनिया में हो रहे नए बदलाव अब आपको और नए तरीके से देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन और जापान के साइंटिस्ट ने इस तरह के नैनो रोबोट तैयार किए हैं। ये रोबोट शरीर के अंदर तैनात किए जाएंगे जो बीमारी ढूंढेंगे और इलाज भी खुद ब खुद करेंगे। अमेजिंग, राइट? अच्छा, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर अब आपत्ति जताई जा रही है। दिल्ली के थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई। कहा कि चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल होगा। 26 पार्टियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं कर्नाटक विधानसभा से भी 10 भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर दिया। भाजपा और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ रखा नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, कोऑपरेटिव कंपनी सहारा की तरह
देखिए आप, पर्ल समूह नाम की एक कंपनी थी, उसमें भी निवेशकों के 60,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। पर्ल के पोंजी स्कीम घोटाले के उजागर होने के 2 दशक बाद भी निवेशक अपना पैसा पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह के निवेशकों को उनका फंसा पैसा वापस लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। तो उसके बाद अब ये पर्ल कंपनी भी काफी चर्चा का विषय बन गई है। इसका भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति ने पर्ल समूह की सारी संपत्तियां भी जब्त कर ली है और उम्मीद है कि जल्द ही पर्ल कंपनी में लगाए निवेशकों का पैसा भी उनको वापस मिलेगा। इस संबंध में पिछले महीने 29 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखते हैं पर्ल कंपनी को लेकर भी अब सरकार को कुछ अच्छा फैसला लेना चाहिए। अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और देखिए अगली बड़ी खबर, आप पीसीएस ज्योति मौर्य विवाद में जेठानी सुब्रा की भी एंट्री हुई। अब आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मसला ये है, ज्योति मौर्य ने जो हाल ही में अपने पति पर आरोप लगाए थे ना कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, घर वाले मतलब कि ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, तो कुछ ऐसे ही आरोप अब ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के बड़े भाई यानी कि ज्योति मौर्य की जेठानी हो गई, जिसका नाम है सुब्रा, उसने भी सेम आरोप लगाए और कहा कि ज्योति की तरह वो भी अपने ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान है। ज्योति मौर्य की जेठानी सुब्रा मौर्य प्रयागराज में गवर्नमेंट टीचर है और उनका भी ये कहना है कि उनके पति विनोद मौर्य शराब पीकर उनसे मारपीट करते हैं, इस वजह से वो भी उनसे अलग रहने लगी है। क्या एक ही परिवार में 2 महिलाएं ऐसा कर सकती हैं? कहीं न कहीं दोस्तों इस मामले में जितना ज्योति मौर्य को गलत बताया जा रहा है, वो कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो थोड़ा बहुत फॉल्ट तो आलोक मौर्य और उनके परिवार वालों का भी होगा। हम ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि मेरी तरफ से ये कोई ओपिनियन या रिव्यू नहीं है। बाकी तो यही है जो कानून कोर्ट फैसला देगा। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भी ज्योति मौर्य जैसा एक मामला सामने आया। पति का कहना कि मजदूरी करके उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन जैसे ही पत्नी का पुलिस कांस्टेबल में सिपाही में सिलेक्शन हुआ, उसने दूसरी सगाई कर ली। अच्छा, आजकल वैसे मीडिया ज्योति मौर्य मामले को तो भूल चुका है, लेकिन सीमा हैदर काफी चर्चा में है, राइट? क्योंकि पाकिस्तान से अवैध तरीके से आई सीमा हैदर नोएडा में सचिन के साथ रहने तो लगती हैं, लेकिन अब एटीएस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं सीमा हैदर जासूस तो नहीं। इस मामले पर कुछ बड़े खुलासे आए एटीएस की पूछताछ में। सीमा हैदर के कुछ झूठ भी पकड़े गए, जहां सीमा का कहना कि वो नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करती है 13 मई को, लेकिन सीमा द्वारा बताई गई बात की पड़ताल करने के लिए जांच एजेंसियां नेपाल बॉर्डर पर पहुंची और वहां के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा कि सीमा ने बताया था। तो पहला झूठ तो सीमा का यहीं पर पकड़ में आ जाता है। और अब सीमा हैदर की कहानी में एक और नया पेच आ रहा, उसके अलग अलग उम्र अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि सीमा के वीजा, पासपोर्ट, आईडी कार्ड वगैरह में कुछ डॉक्यूमेंट्स में सीमा की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो 29 साल की है, कुछ में 22 साल, कुछ में 21 साल की है। और बताया जा रहा है कि अब सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की भी तैयारी चल रही है। फिर से अरेस्ट हो सकती है सीमा हैदर। आईबी के रेड फ्लैग के बाद एटीएस फिर हुई एक्टिव और सीमा ने अपना पाकिस्तानी सिम कार्ड भी तोड़ दिया था, मोबाइल के डेटा भी डिलीट कर दिए, इसीलिए वो शक के दायरे में और ज्यादा गहरी होती जा रही है। अच्छा, कल तो सीमा हैदर के घर के बाहर यानी सचिन के घर के बाहर नोएडा में लोगों ने प्रदर्शन भी किया और सीमा को पाकिस्तान भेजो के नारे भी लगाए। डीजी प्रसाद कुमार बोले कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो पाकिस्तानी है। ये देख सकते हैं आप कुछ महिलाओं की तस्वीरें जो इस तरह के पोस्टर लेकर भी आई कि पाकिस्तान के अब्बू की जागीर नहीं है हिंदुस्तान, सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो। लगता है सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी का यहीं पर दी एंड होने वाला है, क्योंकि सीमा को जल्द ही पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल और 5 फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश डीजीपी कार्यालय ने यह खुलासा किया है। बस एक बार ये तय हो जाए कि सीमा हैदर कोई वाकई में जासूस या एजेंट है या कोई आम नागरिक, इसके बाद सीमा हैदर पर भारत सरकार और कोर्ट न्यायालय की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना है या भारत की जेल में रहना है। जब भी एटीएस सीमा हैदर से कोई भी सवाल करती तो सीमा बेझिझक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत उसका जवाब देती है। इस बात को लेकर भी एटीएस हैरान है। और इतना ही नहीं, सीमा हैदर भले ही पाकिस्तान में रही, वहाँ पली बड़ी हुई, उसकी मातृभाषा उर्दू होने के बावजूद भी वो उर्दू से बेहतर हिंदी बोल लेती है। हिंदी के ऐसे खास शब्दों का इस्तेमाल करती है जिनको सुनकर एटीएस भी हैरान है, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी आखिर कोई इतने कम समय में कैसे सीख सकता है। और ना सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी भी फराटेदार बोलती है सीमा हैदर। और बाकी चली रही है एटीएस की जांच, देखते हैं आगे और क्या अपडेट नए खुलासे आते हैं, मैं आपको बता दूंगा हमारे इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, भारत के पासपोर्ट को लेकर अच्छी खबर आ रही है। भारत के पासपोर्ट की अहमियत बढ़ी है। 57 देशों की अब आप भारत के पासपोर्ट के साथ वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग लिस्ट में 2023 का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का रहा। भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है और दुनिया में चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, जिसके सहारे भी सीमा हैदर नेपाल तक आ गई। देखिए जरा। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना रोजाना के मुख्य समाचार बड़ी खबरें देखने के लिए। और इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए, हिमाचल में 6 दिन बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 96 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे तीसरे दिन खुला। हरियाणा में पहली बार 12 जिलों को सरकार ने बाढ़ प्रभावित घोषित किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान भी किया गया। खराब फसल के लिए किसान भाई लोगों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भी दिया जाएगा। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार हिमाचल राज्य को भी 5 करोड़ रुपए देगी। आपदा में हुए नुकसान में मुख्यमंत्री मनोहर ने ऐलान किया ये राशि वो बाढ़ राहत कोष में जमा कराएंगे। अच्छा, हरियाणा में हालात कुछ और बिगड़ गए। फतेहाबाद, सिरसा,
दिशा में सेना भी बुलाई गई। बाढ़ की त्रासदी के बाद डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गुजरात के भी 4 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए। जबलपुर में बरगी डैम के 5 गेट खोले गए। नर्मदा किनारे बसे जिलों में येलो अलर्ट है। भोपाल, इंदौर में तेज बारिश देखी गई। 20 जुलाई से मध्य प्रदेश के 5 संभागों में और भारी बारिश की संभावना है। अच्छा, हिमाचल में हो रही तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी टीम भेजी और वहां का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और ये टीम अब अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी और इसी के आधार पर अंतरिम राहत पैकेज जारी किया जाएगा। पंजाब में 4 और लोगों की जान जाने की खबर है। उज्जै दरिया में उफान के चलते पाटनकोट, गुरदासपुर में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई। बारिश से जलमग्न छत्तीसगढ़ का बस्तर, तेलंगाना छत्तीसगढ़ राज्य का संपर्क भी टूटा। बीजापुर में नदियां उफान पर चल रही हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का मौसम समाचार क्या कहता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। अब तक 86 लोगों की जान जाने की खबर है। चलिए भारत के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं तो देखिए आप सोने की कीमत में तगड़ा उछाल हुआ। चांदी भी 77,000 के पार हुई। बीते दिन सोना 650 रुपए चढ़कर 60,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 600 रुपए की तेजी के साथ 77,600 रुपए प्रति किलो चल रही है। और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज देखते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। विधानसभा के मानसून सत्र की डेट पर लग सकती है मुहर। हिमाचल में किलो के हिसाब से ही बिकेगा सेब। बागवानी मंत्री बोले आदेश न मानने वालों के लाइसेंस भी कैंसिल किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल भराव से निपटने के निर्देश दिए। आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम को फोन कर बोले प्रशासन को अलर्ट पर रखें। राजस्थान में शहरी ग्रामीण ओलंपिक के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। 5 अगस्त से शुरू होगा आयोजन, तारीख को बढ़ाया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा, पुलिस कर्मियों को हर 10 साल में अनिवार्य रूप से मिलेगा समयमान वेतनमान। और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 20 जुलाई को नागदा में आएंगे। यहाँ जिला बनाने की भी घोषणा कर सकते हैं नागदा को। उज्जैन नागदा का दौरा करेंगे ये। और इसके अलावा भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखिए आप। मध्य प्रदेश में बनेगा स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन, जिससे विज्ञान के शोधार्थियों को मदद मिलेगी। सीएम का एक और बड़ा ऐलान, सिवनी को नगर निगम बनाएंगे। रोड शो के दौरान आदिवासी महिला को गले लगाया, बोले अम्मा को मिलेगा पक्का मकान। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। एक तो कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना को लेकर फैसला लिया। संविदा कर्मचारियों के लिए भी कुछ नियमों में बदलाव किया। एमपी लाडली बहना योजना की पात्रता उम्र को 21 साल कर दिया गया, जिससे 18 लाख और बहनों को फायदा मिलेगा। यानी जो भी महिला 21 साल की हो जाएगी उसे लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए सितंबर से मिलने लगेंगे। न्यूनतम उम्र को घटा दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी एमपी में संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ नियम लागू किए गए, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पटवारी परीक्षा में संदेह जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक नियुक्तियां नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान ने ये भी अनाउंसमेंट किया। एमपी के इंदौर जिले की सभी विधानसभाओं में होगा 454 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे पटवारी चयन परीक्षा की जांच। 31 अगस्त तक जांच कर सरकार को भेजनी होगी अनुशंसाएं। सीएम ने ट्वीट करके दी बात की जानकारी। ये देख सकते हैं आप एमपी के चीफ मिनिस्टर का ट्वीट भी। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल की सवारी के दौरान कुछ लोगों ने छत से थूक दिया था। ऊपर से भक्तों के ऊपर थूका था, तो उनके घरों पर भी एमपी सरकार ने योगी सरकार की ही तरह फैसला लिया और प्रशासन ने डीजे ढोल बजवाकर बुलडोजर चलवा दिया। और इस मामले से जुड़े एक आरोपी को जेल भी भेजा गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, आईटीआर की लास्ट डेट 31 जुलाई है। और इनकम टैक्स से जुड़ा ये नियम भी आपको ध्यान होना चाहिए कि बर्थडे और एनिवर्सरी पर मिलने वाले महंगे गिफ्ट्स पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। रिटर्न भरते समय इनकी भी जानकारी देना जरूरी होती है। बड़ी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक बैटरी की दुनिया में अब दिखेगी टाटा कंपनी की पावर। भारत में नहीं बल्कि इस देश में लगेगी गीगा फैक्ट्री। दरअसल टाटा ग्रुप यूके में अब अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाने जा रहा है। 36,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट होगा ये। टेक्नोलॉजी से देखिए बड़ी खबर, मेटा ने एआई लैंग्वेज मॉडल लामा 2 लॉन्च किया। चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड को इससे टक्कर मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप ने मेटा में ये नया एआई लामा लॉन्च किया। अच्छा, बड़ी खबर है, मोदी की सभा अब नागौर से पहले सीकर में होगी। खरनाल में अब 16 अगस्त को आएंगे। अचानक से पीएम का कार्यक्रम बदला गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी। सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी 27% की बढ़ोतरी हुई। और इस फैसले से आंदोलन कर रहे प्रदेश के लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी की जाएगी। और पंचायत सचिवों के भत्ते में भी 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये कुछ बड़े ऐलान किए गए। अच्छा, साथ ही आवास इन लोगों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना का भी आरंभ करेगी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मंत्रियों की उप समिति ने बैठक ली और अधिकारियों को कई निर्देश भी जारी हुए हैं। अभी भी देखिए आप, छत्तीसगढ़ में आमरण अनशन पर हैं हजारों संविदा कर्मचारी। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से भिड़े और कहा कि हमें पानी शौचालय के लिए भी परेशान किया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों की अभी भी कुछ मांगे हैं जिनको पूरा करना बाकी है। सरकार के साथ बातचीत चल रही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कल एक बड़ी बस दुर्घटना भी हो गई। देखिए ट्रेलर और स्कूल बस में टक्कर हो गई जिसमें 22 बच्चे घायल हो गए। वो तो गनीमत रही कि कोई बच्चे की जान नहीं गई, वरना हादसा बड़ा गंभीर था। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रेलवे की नई सुविधा, अब जनरल डिब्बे में 20 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। इसके लिए रेलवे जनरल डिब्बे के सामने इकोनॉमी मील स्टॉल लगाएगा।
20 रुपए में खाना और 3 रुपए में पानी भी मिल जाएगा। अच्छा, रेलवे का प्लान है साल 2025 तक हमारे देश में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। अभी इस मसले में टेंडर को लेकर 2 कंपनियों के बीच विवाद चल रहा है और अब ये विवाद खत्म हो गए हैं, जिससे इसकी रफ्तार आगे बढ़ेगी। अच्छा, कर्नाटक राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सरकार इस योजना के तहत 1 करोड़ 11 लाख परिवार की महिला मुखियाओं को 2000 रुपए हर महीने देने की व्यवस्था कर रही है और अभी इस योजना में फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगले महीने 15 से 20 अगस्त के बीच खाते में पैसा भी आ जाएगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खबर आ रही दोस्तों, अगले 7 सालों में AI से 13 करोड़ 50 लाख नौकरियां पैदा होगी दुनिया भर में, लेकिन 8.5 करोड़ तकनीकी दक्ष युवाओं की भी कमी हो जाएगी। IBM के प्रोग्राम डेवलपमेंट हेड संजीव मेहता की तरफ से ये बात कही गई है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को देखते हुए UNSC ने बैठक भी की और इस पर नियम बनाने की मांग भी उठी। महासचिव गुटेरस ने ये बात रखी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में सरकार नया कानून लाने जा रही है। शवों को रखकर अब विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में विधेयक भी पेश कर दिया विधानसभा में। इसके अलावा भी राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी की स्कीम भी देगी राजस्थान सरकार। गहलोत सरकार ने इस संबंध में भी विधेयक पेश किया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है कि भौगोलिक हालात भी हमारी मानसिकता और व्यवहार पर असर डालते हैं। लेटेस्ट जियो साइकोलॉजी की रिसर्च ये कहती है। अच्छा, खबर है दोस्तों, गुजरात के सूरत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग अमेरिका के पेंटागन का 80 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। ये देख सकते हैं इसकी कुछ तस्वीरें भी। इतने दिन अमेरिका की पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, लेकिन अब ये गुजरात में भारत के नाम पर रिकॉर्ड बन गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, अभी 2 बैंकों ने FD पर ब्याज बढ़ाया और फिक्स डिपोजिट पर 9.1% तक भी ब्याज दे रहे हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस जो 9% दे रहा है और एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अपने ग्राहकों को FD पर 9.1% ब्याज दे रहा है। डिटेल आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, आजकल सीमा हैदर के जासूस होने की काफी चर्चा हो रही है। मैं आपको एक भारत के जासूस की बात बताता हूँ। भारत का एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान की सेना में मेजर तक बन गया था। इंदिरा गांधी ने भी उसको ब्लैक टाइगर नाम दिया था और इनका नाम था दोस्तों रविंद्र कौशिक। ये भारत के इतिहास के सबसे महान जासूस बने थे और इनकी जासूसी की काबिलियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान में जाकर वहाँ की आर्मी के मेजर बन गए। पाकिस्तान की एक स्थानीय लड़की से शादी भी की और पाकिस्तान की कई अहम जानकारियां भारत सरकार तक भेजी। वाकई में इनकी देशभक्ति को सैल्यूट यार। अच्छा, खबर है कि दुनिया अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मोदी सरकार की विदेश नीति के भी मुरीद हुए शशि थरूर। इन्होंने कहा कि पहले मैंने भी आलोचना की थी, लेकिन अब मैं चाहकर भी मोदी की आलोचना नहीं कर सकता। वहीं खबर देखिए, चंद्रयान 3 के लॉन्च होते ही पाकिस्तान में भी अपनी सरकार और सेना को कोसने लगे लोग, क्योंकि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम अभी बहुत तंग हालातों में चल रहा है। अच्छा, एजुकेशन पर खबर देखिए, नीट UG काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहे हैं। पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी 29 जुलाई को जारी होगा। और वहीं खबर है UGC होगा खत्म, अब हायर एजुकेशन कमीशन से रेगुलेट होंगे IIT, IIM और NIT के एग्जाम। इसी मानसून सत्र में सरकार इस तरह का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत विधेयक भी ला सकती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, रियलमी ने 9999 में लॉन्च किया 4G स्मार्टफोन C53, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा भी मिलेगा। रियलमी पेड 2 टैबलेट वगैरह भी लॉन्च हुए। और वहीं खबर है कि चीन के वुहान लैब की फंडिंग हुई बंद। अमेरिका बोला जांच के लिए डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराए। जिनपिंग सरकार ने डेथ डेटा भी डिलीट किया। अच्छा, तकनीक की अनोखी खूबी देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला ऐसा रोबोट भी बनाया जिसे पसीना आता है। इसका सेंसर हीट वेव से बचने के तरीके भी बताएगा। 60 डिग्री टेम्परेचर में इसका टेस्ट किया गया और जब इसको ज्यादा हीट में गर्मी में रखा गया तो इसको पसीना भी आया बाकायदा। अच्छा, वही खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी के माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प होगा। बेसिक स्कूलों की सूरत तो बदल चुकी है, अब माध्यमिक स्कूलों की बारी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बड़ी घोषणा, पत्रकारों को मिलेगा 5-5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। उड़ीसा राज्य में CM की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। बिहार के प्रशिक्षु शिक्षकों को नहीं मिलेगी मुहर्रम की छुट्टी, शिक्षा विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया गया। 29 जुलाई को मुहर्रम है, लेकिन राज्य में सभी शिक्षकों का कार्य जारी रहेगा। वहीं देखिए, ट्रू कॉलर ने AI पावर्ड असिस्टेंट लॉन्च किया, जिसमें आपको कॉल उठाने और स्पैम कॉल को फिल्टर करने की सुविधा भी मिलेगी। अच्छा, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी हाल ही में फैसला लिया और वो फैसला अब लागू होने जा रहा। 1 अगस्त से नई दरें लागू होगी। पेंशन की राशि बढ़ा दी है। अब पेंशनरों को खाते में 11-11 हजार रुपए मिलेंगे। स्वतंत्रता सेनानी कल्याण विभाग के पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी से राज्य में लगभग 500 से ज्यादा पेंशनर को लाभ मिलेगा जो इससे जुड़े हुए हैं। वही देखिए, योगी सरकार का एक और फैसला, रितु माहेश्वरी को नोएडा अथॉरिटी से हटाया गया। लोकेश सामे नए CEO नियुक्त किए गए। अच्छा, मुंबई के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारियों ने कहा कि ओ माय गॉड 2 फिल्म के मेकर्स रिलीज से पहले हमें फिल्म दिखाएं। दरअसल आदिपुरुष फिल्म के विवादों के बाद अब ओ माय गॉड 2 को लेकर भी भक्तों साधु संतों में चिंता है कि कहीं इसमें भी तो भगवान भोलेनाथ का कोई गलत तरीके से नहीं दिखाया गया, मतलब ऐसा। अच्छा, CM योगी ने बच्चों की यूनिफॉर्म व जूता मोजा खरीदने के लिए अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भी भेजी। स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी वगैरह के लिए 1200 रुपए की धनराशि सभी छात्र छात्राओं के माता पिता के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई। और आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों तो देखिए, वृष राशि वालों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिलने के भी योग है। मकर राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में मनचाहा मौका मिलेगा। मीन राशि के सरकारी काम करने वालों को भी सम्मान मिल सकता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी।
4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1942 या 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे